धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। बड़े बड़े धुरंधर हार चुके हैं। रीवा सीधी सतना से भी बीजेपी के तीनों कैंडिडेट जीत चुके हैं। रीवा से जनार्दन मिश्रा, सतना से गणेश सिंह और वहीं सीधी से राजेश मिश्रा। यहाँ पर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने काफी मतों से चुनाव जीता है। सतना लोकसभा सीट का ऐसा लग रहा था कि गणेश सिंह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, वहीं रीवा में भी यही लग रहा था, लेकिन ये तीनों ही कैंडिडेट चुनाव जीत चुके हैं। चलिए बात करते हैं कितने उम्मीदवार थे, कौन किसको कितने वोट मिले हैं इन तीनों लोकसभा सीटों में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रीवा की लोकसभा सीट में। तो रीवा लोकसभा सीट से कुल 14 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था और चुनावी मैदान में थे। 14 में से 11 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। रीवा लोकसभा सीट में 6,936 वोट नोटा में पड़े हैं। 4,77,459 वोट मिले हैं जनार्दन मिश्रा को। वहीं नीलम अभय मिश्रा रनर अप हैं कांग्रेस पार्टी की, 2,84,085 वोट। तीसरे स्थान पर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के मास्टर अभिषेक बुद्धसेन, 1,17,221 वोट इनको मिले। काफी वोट मिले हैं। अब यहाँ पर जनार्दन मिश्रा का जो वोट जीतने का आंकड़ा रहा है, 1,93,374 वोटों से जनार्दन मिश्रा यहाँ पर जीते हैं। 1,93,374 वोटों से जनार्दन मिश्रा ने जीत दर्ज किया है रीवा लोकसभा सीट से, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से कम है। लगभग ज्यादातर प्रत्याशियों ने जो जीत का मार्जिन लिया है वो कम है। पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उससे कुछ ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने काफी मार्जिन से चुनाव जीता, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान हैं, देश में अमित शाह हैं और भी हैं कई सारे। यहाँ रीवा सीधी सतना में सबसे ज्यादा जीत का जो मार्जिन रहा है वो राजेश मिश्रा का है। इस तरीके से 14 उम्मीदवारों में 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं, बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी, जैसा कि हर चुनाव में होता आ रहा है। बाकी 11 उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि 5,000 से कम वोट में ही ये सारे के सारे सिमट गए हैं। अरुण तिवारी मिंटू को सबसे कम वोट मिले हैं रीवा लोकसभा इस चुनाव में, 1113 वोट मिले हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े थे। सतना लोकसभा सीट में जहां पर 19 कैंडिडेट यहां पर चुनाव लड़ रहे थे और 19 में से गणेश सिंह विजयी हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने 5वीं बार ये लोकसभा चुनाव जीता है। काफी लोकल एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ी उनको और लग रहा था कि चुनाव नहीं निकाल पाएंगे। पहले की गणना में शुरुआती दौर में 2 लोकसभा सीटें जो पीछे चल रही थी वो रीवा और सतना ही थी। यहाँ गणेश सिंह खासकर पीछे ही बने हुए थे, बाद में फिर आगे निकल गए। यहाँ नोटा को 2553 वोट मिले हैं। आपको बता दें गणेश सिंह को 4,59,728 वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी के सिद्धार्थ कुशवाहा को 3,74,779 वोट मिले हैं। कभी कम वोट नहीं है ये, लेकिन आड़े आ गए नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी ने हारने से बचाया है गणेश सिंह को। अगर नारायण त्रिपाठी बीएसपी से कैंडिडेट नहीं हुए होते तो शायद गणेश सिंह का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाता। नारायण साहब वोट मिलते हैं, 1,85,618 वोट मिले हैं त्रिपाठी को। नारायण त्रिपाठी ने काफी वोट काटे हैं और ये वोट जो थे वो सिद्धार्थ कुशवाहा के, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग का वोट भी मिला है सिद्धार्थ कुशवाहा को और एसटी एससी जो कि हाथी को वोट डालते ही डालते हैं, उनका वोट भी मिला है नारायण त्रिपाठी को। तो काफी करीब 1.5 लाख एसटी एससी वोटर्स ने वोट किया है यहाँ पर सतना में, तो उन सबका लगभग वोट इनको गया है नारायण त्रिपाठी को। तो इस तरीके से गणेश सिंह यहाँ जीतते हैं 84,949 वोटों से। काफी मशक्कत के बाद जीते हैं, लग नहीं रहा था। लास्ट में प्रचार प्रसार जरूर उन्होंने अच्छा खासा किया है। अब जब जीत चुके हैं तो थोड़ा सा उनको समझ में आया है और कह भी रहे हैं कि अब ये पूरा जीवन जनता के लिए समर्पित है, सतना लोकसभा सीट के लिए समर्पित है। तो देखने वाली बात है। अभी एयरपोर्ट का भी मुआयना कर रहे थे, एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है सतना में, तो काम तो खैर होगा इस बार। बाकी के सभी कैंडिडेट 6,000 वोट से कम में ही रहे हैं। दुर्गेश कुमार विश्वकर्मा चौथे स्थान पर रहे हैं इंडिपेंडेंट। सीधी लोकसभा सीट जहां से कि सभी को साइड करते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया और उन पर विश्वास जताया, भरोसा जताया। हालांकि सीधी में विरोध कम हुआ है इस बार, बीजेपी कैंडिडेट का विरोध कम हुआ है। अंदरूनी मन से भले ही कोई चाह रहा हो कि चुनाव ना जीते, सपोर्ट भी भले ना कर रहे हो, लेकिन विरोध उनका नहीं हुआ है और
छवि है, डॉक्टर राजेश मिश्रा की अच्छी खासी छवि है, अपना हॉस्पिटल चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, तो इस वजह से उनका काफी अच्छा सीधी के आसपास शहरी क्षेत्र में भी, आसपास के ग्रामीण एरिया में भी उनकी एकमात्र सीधी में नर्सिंग होम जो है बड़ा सा कहें तो ये राजेश मिश्रा का ही है। तो इसलिए राजेश मिश्रा का काफी अच्छा वहां पर व्यवहार है, तो इस वजह से वो चुनाव निकाले हैं। साथ ही बीजेपी का तो सपोर्ट रहा ही है। 17 कैंडिडेट थे चुनावी मैदान पर सीधी लोकसभा सीट से, 4216 वोट नोटा में गए हैं और बीजेपी के डॉक्टर राजेश मिश्रा को 5,83,559 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के कमलेश्वर पटेल को 3,77,143 वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी रही है। अजय प्रताप सिंह गोंडवाना जो कि बीजेपी में थे, बीजेपी से इन्होंने बगावत करके गोंडवाना से चुनाव लड़ा, इनको भी वोट मिले हैं 50,962 वोट। सपोर्ट नहीं किया। 50,962 वोट क्या ही होता है। डॉक्टर राजेश मिश्रा 2,06,416 वोटों से चुनाव जीते हैं। और चौथे स्थान पर पंजाब राम साकेत रहे हैं बब्बू, बहुजन समाज पार्टी के, इनको भी वोट मिले हैं 33,656 वोट। इन्होंने वोट काटे हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। इस तरीके से यहां से डॉक्टर राजेश मिश्रा की विजय होती है। बीजेपी की तीनों सीटें, रीवा सीधी सतना, ये तीनों ही राजेंद्र शुक्ला की देन है। ये इनको टिकट मिलना, इनका प्रचार प्रसार करना, इनको जितवाना, खासकर सतना और रीवा जनार्दन मिश्रा और गणेश सिंह का जीतना। तो इस तरीके से ये अब 5 साल के लिए फिर से सांसद बन चुके हैं, जनार्दन मिश्रा, गणेश सिंह और डॉक्टर राजेश मिश्रा। एक बात तो तय हो गई है कि इन तीनों की जीत से, एमपी की पूरी 29 सीटों की जीत से राजेंद्र शुक्ला का कद कहीं ना कहीं अब बढ़ गया है और भी ज्यादा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने इनको टिकट दिलवाया और जबरदस्ती किया था कि टिकट, इनको एक बार चांस मांगा था और ये सक्सेस हुए हैं, जीत हुई है इनकी। तो अब उनका कद भी बढ़ा है, राजेंद्र शुक्ला का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, अब उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। तो इस तरीके से अब ये चुनाव जो है राजेंद्र शुक्ला के लिए सफल माना जा रहा है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी। इन तीनों सांसदों में से, रीवा सीधी सतना में से देखने वाली बात है, क्या किसी को मंत्री पद मिल सकता है केंद्र में। अब मंत्री पद अगर मिल सकता है तो या तो जनार्दन मिश्रा को और या फिर गणेश सिंह को, क्योंकि गणेश सिंह को भी 5 बार हो गया है, 5वीं बार चुनाव जीते हैं, तो उनको दिया जा सकता है। हालांकि मोदी सरकार में ऐसा नहीं होता है, कोई कितना भी पुराना हो मंत्री पद का किसी को भी दे सकते हैं, राजेश मिश्रा को भी दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे खासे मतों से चुनाव जीते हैं इन तीनों लोकसभा सीटों में। तो अब देखने वाली बात है कि किसी को अगर मंत्रालय मिलता है तो बड़ी बात होगी। ये बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।